नजूमियों ने बताया फिरौन को, फिरौन एक बच्चा आने वाला है, एक बच्चा पैदा होने वाला है, तेरी हुकूमत को गिरा देगा, तेरी बादशाहत को खत्म कर देगा, तेरे पावर को खत्म कर देगा। तो फिरौन बोला नजूमियों से कि वो बच्चा कब आएगा? बोला बहुत जल्दी आने वाला है, वो बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा पैदा होगा जिसका नाम मूसा होगा, वो तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। फिरौन बोला हम बच्चा आने ही नहीं देंगे। तो आएगा कहां से? बच्चा आने ही नहीं देंगे। बोला कैसे नहीं आने दोगे? बोला अरे बच्चा मां के पेट में हम वही मरवा देंगे, तो आएगा कैसे? फिरौन ने हुक्म दे दिया जितनी औरत हमल से है सबके हमल को साकित करो, सबके हमल को गिराओ, और जो बच्चा पैदा हो गया है उसे कत्ल कर दो। लाखों बच्चे मारे गए। कितने बच्चे मारे गए? लाखों बच्चे मारे गए। दाइयां घर घर जाकर औरत का पेट दाबती थी कि बच्चा है कि नहीं है, चेक करती थी। सिपाही गली गली में बंदूक लेके घूमता था कि इस घर में बच्चा पैदा हुआ है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पेट में है। उलमा फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ना थोड़ी नाटे कद की थी, तो समझ में नहीं आया। दाई चेक की, समझ में नहीं आया कि पेट में बच्चा है। अरे जिसे मेरा अल्लाह छुपाना चाहे, बचाना चाहे, उसे कोई पकड़ सकता है? अरे बोलो भाई, पकड़ सकता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, बच्चा पैदा हो गया। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के माँ के दिलों के अंदर में इल्का पैदा फरमाया। बीबी, ओ मेरी बंदी, इस बच्चे को एक बक्से में बंद करके दरियाए नील में बहा दो, बाकी इसकी हिफाजत हम करेंगे। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। बच्चा पैदा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ गई बढ़ी के पास। अच्छा, बढ़ी जानते हैं कमार, हम लोग किसको बोल, कमार बोलते, लकड़ी काम करते, क्या बोलते हम लोग? अरे कमारे बोलते हैं ना। कमार के पास गई और कमार से जाके बोली कि एक बक्सा बनाओ, एक बक्सा बनाओ जिसमें सांस लिया जा सके। तो कमार बोला कि सांस लिया जा सके, क्या करोगे? बोला नहीं कुछ नहीं, तुम बना दो, जो पैसा लोगे दे देंगे। तो कमार भी कान खड़ा हो गया कमार का कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के माँ से पूछने लगा, बीवी बता तो सही क्या बात है, काहे बक्सा चाहिए, बता तो सही, हमको बता ना, उसी हिसाब का बनाएंगे। औरत की जात बड़ी सादी सीधी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के माँ ने बता दिया मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, और उसी बच्चे का नाम मैंने मूसा रखा है, अब उसी बच्चे को मुझे डालकर दरिया नील में बहा देना है। बोला कि ठीक है, 2 दिन का टाइम मिले। ए बाबू चाय रख दीजिए बाबू, थोड़ी देर। ए बाबू थोड़ी देर दे दो। अच्छा दे दी, जिनको पीना होगा पी लेगा, माशाअल्लाह। संजीदा हो जाओ। मैं क्या कह रहा था? आप लोगों से पूछ रहे हैं क्या कह रहा था मैं? कमार ने बोला 2 दिन का समय दो, जाओ बक्सा बन जाएगा। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां घर आई, कमार दौड़ा फिरौन के पास। वही बच्चा है जिसकी तलाश फिरौन को है, फिरौन को बता देंगे, हमको लाखों इनाम मिलेगा। दरबार में पहुंचा, बड़ा दरवाजा, फिरौन बादशाह था ना, गेटमान खड़ा था। बोला मुझे अंदर जाने दो, फिरौन से मिलना है। बोला अपनी शक्ल देखी है आईने में, तो फिरौन से तुम्हारा क्या काम? बोला नहीं, ये काम उसी से है, हमको जाने दो। तो दरबार लोग धक्का मार के उसको भाग।
80 की स्पीड भागो। दूसरे दिन फिर पहुंचा तो दरबारियों ने कहा कि फिर तुम आ गए? बोला कि नहीं बाबू, एक बार हमको जाने दिए, फिरौन से मिलना हम। बोले जो जो क्या बात है? गया अंदर, फिरौन तख्त पर बैठा हुआ था, कुर्सी पर बैठा हुआ था फिरौन। ये जाके सामने खड़ा हुआ। फिरौन ने कहा कि काहे के लिए आया रे? मुंह की बोली खत्म। ये बोलना चाह रहा, बोली नहीं आ रही। बोलना चाह रहा है, जबान में ताकत है या नहीं है, माथा खुजलाने लगा। फिरौन बोला ये मजाक बनाने आया है मेरा? 50 जूता मारो, निकालो इसको दरबार से। है मेरे रब की शान देखो मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से करीब आ जाओ। अब ये कुरान में ये किस्सा है, ये कुरान जो मैंने किस्सा सुनाया आपको, ये कुरान में किस्सा है। कुरान पढ़ो मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो मेरे बच्चों, हिंदी पढ़ो मेरे बच्चों, अंग्रेजी पढ़ो मेरे बच्चों, बंगला पढ़ो मेरे बच्चों, मराठा पढ़ो मेरे बच्चों, पंजाबी पढ़ो मेरे बच्चों, उड़िया पढ़ो, दुनिया का हर भाषा पढ़ो, लेकिन सबसे पहले जो पढ़ना है वो अल्लाह का कुरान पढ़ना। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो, दुनिया का हर भाषा पढ़ो। देखो इतना पढ़ लो कि अपने कलम में ताकत हो, कलम में ताकत हो। मेरे बच्चों पढ़ो। अल्लाह ने सबसे पहले पढ़ने को कहा। अल्लाह ने सबसे पहले क्या करने कहा? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ो, अल्लाह के नाम से पढ़ने को कहा। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमतिन मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। यहूदी आज कामयाब है। यहूदी की तादाद 70 लाख। यहूदी की तादाद कितनी है? अरे जोर से बोलो। 70 लाख। ये मोबाइल यहूदी बनाया, इसमें जो फेसबुक है यहूदी बनाया, इसमें जो व्हाट्सएप है यहूदी बनाया, इसमें जो इंस्टाग्राम चलाते यहूदी बनाया, कंप्यूटर यहूदी बनाया, लैपटॉप यहूदी बनाया, और कुर्बान जाओ लक्स साबुन यहूदी बनाया, लाइफ बॉय साबुन यहूदी बनाया, और जो क्रीम लगाते हो क्रीम, फेयर एयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम यहूदी बनाया। और सुनो, यहां तक सुनो, आखिर क्या वजह है यहूदी आज इतना आगे क्यों है? इसकी वजह यही है कि सुनो, यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा चलने लगता है, जब वो बच्चा बोलने लगता है, और कुर्बान जाओ यहूदी अपने बच्चे का एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में पढ़ने, एजुकेशन तालीम पर फोकस करता है। पढ़ो। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, जैसे ही वो बच्चा चलने लगता है, बोलने लगता है, कुर्बान जाओ 6-7 साल का हुआ, हम लोग क्या देते हैं? एक हाथ में कचिया देते हैं, एक हाथ में पुष्प नहीं देते हैं। ए बेटा जो खेत का बाजू। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे? अरे बोलो, कामयाब कौन होगा? और इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मैं सब बच्चों से कहना चाह रहा हूँ, मेरे बच्चों पढ़ो। एक टाइम भूखा रहना पड़े मेरे बच्चों, भूख बर्दाश्त कर लेना, जाहिल मत रहना, पढ़ना जरूर। सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ना, फिर जो मन चाहे वो बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, डॉक्टर बनो, जो बनना है मास्टर बनो, जो बनना है बनो, लेकिन सबसे पहले
अल्लाह का कुरान पढ़ लेना, इतना पढ़ लो, इतना इल्म रखो कि जब बाप मर जाए तो आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा देना। एक नौजवान कोट पहना, पैंट पहना, फांसी का फंदा लगाया गल्ला में, और की बोली टाई, टाई है कि बाई है, काला चश्मा पहना, मोटरसाइकिल स्टार्ट के ससुराल पहुंचा। उस जमाने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था, अभी तो मोबाइल का जमाना है, देख रहे मीडिया वाला सबको, ये 3G 4G 5G 6G नहीं आया, अभी नहीं आया है, आ रहा है वही। अच्छा, हम लोग के जमाने में ये सब नहीं था। हम लोग जब लखनऊ में पढ़ते थे मदरसा में, तो घर से खत जाता था 2 महीना 4 महीना 5 महीना पर खत जाता था घर से। हमारे जमाने में ये 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था, क्या था? उस्ताद जी, मास्टर जी, अब्बा जी, एक के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। ये नौजवान ससुराल पहुंचा ना, तो एक बुढ़िया खत लेकर के आंगन से बाहर निकली। लड़का देखा शुड-बुड में है, पढ़ा लिखा लड़का होगा। ओ बुढ़िया बोली, बेटा बोली, बुढ़िया बोली, बेटा रुको रुको रुको, मोटरसाइकिल खड़ी किया। बोला बेटा कहाँ जा रहे? बोला मेरा ससुराल है यहाँ। बोला बेटा, मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, एक खत भेजा है, पढ़कर सुना दो ना। ये नौजवान खत लिया, चश्मा खोल के पॉकेट में रखा, खोला, खत खोल के रोने लगा। तो बुढ़िया सोचल कि ओ बाबा हमारे बेटा कुछ भागल लगी। बुढ़िया भी रोने लगी। अब बुढ़िया को रोते देख के बुढ़िया की बेटी आंगन से बाहर निकली, वो भी रोने लगी। मोहल्ला जमा हो गया, भाई क्या हुआ, कोई हादसा हो गया, क्या परेशानी, क्या हुई, कुछ हुआ है क्या? ये नौजवान बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर तुम रोते क्या हो? बोला हम जाहिल हैं, हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम जाहिल हैं, इसलिए रो रहे हैं कि काश बचपन में मदरसा चले गए होते, काश बचपन में स्कूल चले गए होते, तो आज ये अफसोस 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 ना करना पड़ता। ये खत को पढ़कर हम बुढ़िया को सुना देते। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये पैगाम लेते जाओ, एजुकेशन को फोकस करो, तालीम को फोकस करो, इल्म को फोकस करो, इसलिए कि बगैर तालीम का कोई गुजारा नहीं है। जिस इंसान के अंदर में इल्म ना हो, तालीम ना हो, वो इंसान फिर बेकार है। इसलिए जहाँ तक हो सके मेरे बच्चों, पढ़ाई को फोकस करो, स्कूल में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, यूनिवर्सिटी में पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में पढ़ो, जी लगा कर पढ़ो, कुछ कामयाब करो, नाम रोशन करो। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाओ मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही चंद कलिमात पैगाम था। तबीयत खूब अच्छी नहीं, मैंने पहले अभी एक जलसा करके आ रहे हैं, वहाँ भी 45 मिनट मेरा बयान हुआ है, ज़्यादा हुआ नहीं। मनव्वर बाबू को मैंने मना किया, मनव्वर बाबू मैं बोल नहीं सकता हूँ, अभी से लेकर 28 फरवरी तक कोई तारीख खाली नहीं है। उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली, हाँ सारा प्रोग्राम पड़ा हुआ है। तब ये इतनी नासाज हो रही, 3 डॉक्टर फेल हो गया। असल दवाई असली रहे तब तो। हम सोच रहे हैं कि 3 दिन से 3 सीसी सिरप पी लिए, खांसी फिर हुआ कुछ, घर में चूहा हो गया था। ये बौरा हाथ से 20 टका की दवाई ले गए। दवाई वाला बोला कि मुढ़ी में मिला दिया, मुढ़ी में मिला दिया, सब मुढ़ी खा लिया, चूहा जिंदा, मुढ़ी खत्म। बस एक गुजारिश करेंगे आपसे, ये तारिक बाबू ये इदारा चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक क़याम करना है, इसका तामीरी काम है, कुछ तामीरी काम है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम चाहेंगे कि इस दीनी काम में
आपका कुछ हिस्सा आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे। कितने लोग लेंगे? हाथ उठाए। इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हम ज्यादा नहीं, आपसे ज्यादा नहीं मांगेंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 1000 रुपया देने वाले कितने लोग इस मजमे के अंदर में है? अपने पॉकेट में हाथ दीजिए। इंशाल्लाह अपनी जगह पे आप लेकर यहाँ आइएगा, हमसे मुसाफा कर लीजिएगा और कोई जाने का फेजा मत बनाइएगा। बहुत बड़े अल्लाह वाले की साहबजादे अल्लाह वाले तशरीफ फरमा है, आलिम दीन तशरीफ फरमा, जिनकी तकरीर होगी और फिर इंशाल्लाह हजरत की दुआ होगी। बहुत बड़े अल्लाह वाले हजरत मौलाना गियासुद्दीन साहब दामाद बरकातुहुम तशरीफ फरमा, हजरत की दुआ होगी। दुआ करके जाना मेरे बच्चों, और फजर की नमाज पढ़कर सोना, फजर की नमाज छोड़ना मत। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। जनाब सरफराज बाबू 1000 रुपये दान किए। अल्लाह इना दान कबूल करे नो। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा भाई, कोई नौजवान है? 1500 रुपया, 1500, 200, 300। एक देखिए मेरा भाई और आ रहा है माशाअल्लाह। है देखिए, जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है वो देगा। कोई बड़ी रकम नहीं है ये, ऐसा नहीं है। अभी बड़ा ईदगाह हटिया लेके जाइए ना, ये 1000 रुपया लेके जाइए, होटल में बैठिए, बिरयानी खाइए, नाश्ता कीजिए, चाय पीजिए, गुटखा खा के थूक दीजिए, खत्म हो जाएगा। यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। माशाअल्लाह। क्या नाम है? जनाब भाई मोहम्मद साबिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक नौजवान उधर से भी आ रहा है। आ जा बाबू, आ जा, पॉकेट में हाथ डालते हुए आ रहा है। आ जा, आ जा भाई, आ जाओ, आ जा। कितने नौजवान तैयार है? इंशाल्लाह आ जाओ। 100, 200, 300, 400, 500, 1000 रुपए देने वाला एक भाई मेरा इधर से भी आ रहे। आने दिए, आने वाले को रास्ता दे दिए। माशाअल्लाह। दीनी काम है, ये पैसा सदका का जा रहा है, सदका से बलाएं दूर होती है। क्या नाम है? मोहम्मद जमशेद भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आ जा भाई, आ जा, आ जा भाई, जल्दी करो भाई, आ जा। क्या नाम बाबू? शराफत अली बाबू अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसके भी देने को कबूल फरमाए। एक नौजवान इधर से भी आ रहा। वाह बेटा वाह। क्या नाम है? सोहेल साहब अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। सुनो, सदके में 2 बड़े बड़े फायदे हैं। सदका करोगे, सदका करोगे, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सदका से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। और सदके से दूसरा बड़ा फायदा यह है कि अल्लाह बुरी मौत से तुम्हें बचा लेगा। एक्सीडेंट नहीं होगा, बुरी बीमारी नहीं लगेगी। सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई इधर से भी आ रहे, भैया आने दे दो, आने वाले को रास्ता दे दी। अच्छा, कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर थोड़ा घूम जाइए। तो भाई चादर रुमाल पकड़ो, तो जिसको 10, 20, 50, 100, 200 देना होगा चादर रुमाल में, हर आदमी हिस्सा लेगा। ए बाबू पकड़ लिए बीच बीच में से चादर रुमाल। भाई चादर रुमाल पकड़ लो तो बेटा, सारा लोग, सारा मजमा पकड़ बीच बीच पकड़ो, चादर रुमाल पकड़ लो। मुंतसिर बाबू अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। है। देखिए आने वाले देने वाले को आने दीजिए। भाई इधर इधर भी चादर रुमाल पकड़ लो बेटा, पकड़ लो, थोड़ा सा पकड़ लो। अल्लाह कबूल फरमाए, जल्दी पकड़ लो, जिससे जो बन पड़े। हम ये नहीं कहते कि आपको 1000, 2000, 5000 देना है तो दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा, कोई जबरदस्ती नहीं। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। आ जा बाबू, आज क्या नाम बेटा? अब्दुल कुद्दूस अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। ये देखिए देने वालों की लाइन है माशाअल्लाह। क्या नाम भाई? 50 रुपया दे दीजिए। वाह। क्या नाम बाबू? मोहम्मद तौकीर आलम। वाह बेटा वाह। क्या नाम है? बड़ा प्यारा नाम है अबू बकर अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम रहेगा। बस एक मतला एक शेर सुन लो अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी तेजी के साथ, बात खत्म होने वाली है। इंशाल्लाह सुनेंगे? अरे इंशाल्लाह सुनेंगे। सुभान अल्लाह बोले था माशाल्लाह। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा।
मेरा कुरान रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। इस्लाम नाम का कोई आदमी नहीं ना है क्या कि एक लड़का का नाम था इस्लाम। अभी अभी जलसा में किया था, हजरत तकरीर कर रहे थे, कोई जुमला आ गया कि लोगों अब भी इस्लाम कितना पीछे है। बोले अरे वो मौलवी साहब रख के पहचान क्यों, पीछे नहीं बैठा के बीच में बैठा। और क्या नाम भाई? मकसूद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 600 रुपया मकसूद भाई दिया, वाह बेटा वाह। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो लड़का खड़ा हो गया, बोला अब कहां बैठो, तो मुंह में बैठो। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। आहा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए मालिको मौला तेरे फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे, ईमान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ।